Hello everyone, welcome to my channel. Question number 1. A shopkeeper mixes two varieties of wheat worth rupees 60 and 90 respectively in the ratio C is to D respectively. If the average cost of mixture is 68, then find the value of D and C. तो एवरेज दे रखा है 68, एक की वैल्यू 60 दे रखी है, दूसरे की वैल्यू 90 दे रखी है, तो इनका रेशो क्या आ जाएगा 8 और ये 60 का 2 टाइम्स और 22 टाइम्स, इसका रेशो आ जाएगा 4:11। ये दे रखा है C:D में इसको मिक्स किया है और पूछा क्या है D:C पूछा है, तो 4:11 बी आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, in an examination Sudhir received 42% of total marks and failed by 15 marks. Marks of Ankit were 33.33% more than that of Sudhir and received 20% marks more than pass marks. In the examination, pass marks is how much less than that of the total marks. तो इसने क्या बोला है, सुधीर जो है उसको 42% मार्क्स रिसीव हुए हैं एंड वो फेल हो गया 15 मार्क्स से। अगर उसके 15 मार्क्स ज़्यादा आते तो पास हो जाता, यानी कि ये पास परसेंटेज दे रखा है। फिर दे रखा है मार्क्स ऑफ अंकित के जो मार्क्स हैं वो 33.3 थी, यानी कि 3 पे 1 ज़्यादा 4/3 मार्क्स दे रखे सुधीर से। फिर क्या दे रखा है, अंकित जो है उसको जो मार्क्स मिले हैं वो पास से 20 मार्क्स प्लस मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अपन सुधीर को कितने मार्क्स मिले थे 42%, सुधीर को 42% मार्क्स मिले थे, लेकिन इसने तो बोला है कि सुधीर को 3 मार्क्स मिले हैं, तो 42/3 इंटू 4 करेंगे, इससे क्या आएगा 1 ज़ा 4 ज़ा 14, 4 ज़ा कितना होता है 40 और 4 ज़ा 16, तो 56 हो गया। तो इस अंकित को 56% मार्क्स मिले, लेकिन इसने तो बोला है कि अंकित जो है उसको 56% मार्क्स मिले हैं जो कि पास मार्क्स से 20 ज़्यादा है। तो अगर -20 कर देते तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, तो ये वाले पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 42% माइनस 56% इक्वल्स टू 15 माइनस 20, 15 माइनस 20, तो इसको कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 और 6 14, 8 और 6 14% इक्वल्स टू 35, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100, ये 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 टाइम्स, 2 से ये घटेगा 50 टाइम्स, तो 250 के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। टोटल मार्क्स 250 है, पासिंग मार्क्स 42% प्लस 15 है, या फिर 56% माइनस 20 है, तो 250 का 42% कितना होता है, 250 का 42%, तो ये हो जाएगा 500 का 21 टाइम्स, ये हो जाएगा 5105, तो 105 पासिंग मार्क्स है, और प्लस 105 इस सुधीर को मिले हैं, प्लस 15 करेंगे तो पासिंग मार्क्स आएंगे 120 पासिंग मार्क्स आ गए। इन्होंने पूछा कि इन द एग्जामिनेशन पास मार्क्स इज हाउ मच लेस देन द टोटल मार्क्स, तो ये पास मार्क्स है और ये टोटल मार्क्स है, इससे जाएंगे तो कितने आएंगे 30 और 130 यानी कि ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दे रखा है, मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 580 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, selling price is 40% of the market price. If the shopkeeper earned a profit of 12.5% in the selling price, then find the amount of discount. तो cost price, sales price and market price कितना दे रहा है, सेल्स प्रॉफिट कितना हो रहा है 12.5, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है 8 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 9 इसकी सेल्स प्राइस है। फिर ऊपर दे रखा था कि जो सेल्स प्राइस है वो 40% ऑफ मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस अगर 10 है तो 40% ये है, तो इसका रेशो निकाल लेंगे अपन, ये हो जाएगा, इसको कट कर लेंगे, ये कट रहा है 5 सा 2 सा और 2 सा, यह आता है 16 18 और 5 9 सा 45। आगे क्या दे रखा था
कि मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 580 मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो ये मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से 580 ज़्यादा है, 580 ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है 5 और 4 9 9 29 ज़्यादा है, तो ये हो गई 20। और पूछा क्या है इन्होंने, पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है 5 और 2 7 और 27 की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई होएगी, आंसर आ जाएगा 540, ए आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ 4:3, बिफोर है ये, तो ये 2 ईयर्स के पहले यहाँ पे प्रेजेंट एज आ जाएगी, एंड 6 ईयर्स आफ्टर, 6 ईयर्स के बाद में ये 5:4 हो जाती है। तो रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 2 ईयर्स बतानी है। सबसे पहले इनका डिफरेंस देखेंगे, 1 आ रहा है तो डायरेक्ट चेक कर लेंगे कितना इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे 4 से 1 हो रहा है, 1 का इंक्रीज़, बट यहाँ पे एक्चुअल इंक्रीज़ है 2 और 6 का 8 का, तो 1 की वैल्यू 8 हो गई, तो ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32 एंड 8 3 ज़ा 24। इधर 2 ऐड करेंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी 34, इधर 2 ऐड करेंगे 26। फिर क्या दे रखा है 2 ईयर्स के बाद में, तो 2 ईयर्स के बाद में ये 36 हो जाएगा और ये हो जाएगी 28। इसको कट करेंगे 1 ज़ा 16 8 ज़ा, और ये हो जाएगा 1 ज़ा 4 ज़ा, ये जाएगा 9 ज़ा और 7 ज़ा, ये 9 और 7 आ जाएगा, ई आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, P started a business with Q such that investment made by him was 4 times the investment made by Q। तो P और Q इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ P was 4 times the investment of Q, एंड पीरियड यानी कि टाइम की बता रखी है 6/5 टाइम ऑफ Q। Q का अगर 5 टाइम है तो P का 6 टाइम हो जाएगा। P जो है उसको 45,000 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 5 और 24, P को 24 मिलते हैं। फिर व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, टोटल 24 इंटू 5 29, इसकी वैल्यू निकाल लेनी अपन को, इसका आंसर आ जाएगा। इसको कट करेंगे 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 5 ज़ा 0 ज़ा 0 0, 8 से ये कट होएगा, 1 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 5 टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अपना आंसर आ जाएगा 0 0 5 7 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 7 8 6 और 1, ऐड कर लेंगे इनको, 5 7 8 5 13 6 7 7 14 15 1 15, ये आ रहा है, पर ये तो नहीं है, तो इसका नहीं है। 7 6 6 12 13 14 4 5 4 3 7 5 आ रहा है, 5 4 3 7 5, ई आंसर है इसका। नेक्स्ट पे दे रखा है, देर आर 3 नंबर्स एक्स वाई जेड जिनका सम दे रखा है, रेशियो दे रखा है उनके बीच में, वैल्यू ऑफ जेड बतानी है। तो एक्स वाई एंड जेड सम दे रखा है 9 5 2, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है 2:3, वाई और जेड का दे रखा है 5:3, तो अपन इनका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो आ जाएगा 10 15 और 6, क्या दे रखा है 9 52 टोटल दे रखा है, टोटल कितना आ रहा है अपना, ये आ रहा है 21 और 1 40 31, 21 और 10 31 मल्टीप्लाइड बाय जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू 6 है, यही आ रहा है। अब इसको कट करेंगे 31 से, 31 की टेबल में कट हो रहा है क्या, ये 31 2 ज़ा 31 3 ज़ा 93 आ जाएगा। कुछ गलत किया है क्या अपन ने, वापस करके देखते हैं एक बार।
क्या दे रखा है, एक्स देर आर 3 नंबर्स एक्स वाई एंड जेड, इन सभी का सम दे रखा है 952। एक्स और वाई का रेशो दे रखा है 2:3, वाई और जेड का रेशो दे रखा है 5:3। अपन इसका रेशो निकालेंगे, इससे आ जाएगा 10, 15 और 9। और यहाँ पे 6 ले लिया था अपन ने। ये आ रहा है ना 9 और 15 कितना होता है, 24 और 10 34, और टोटल कितना दे देगा 952। जेड की वैल्यू बतानी है 9, इसको करेंगे 17 टू ज़ा, और 17 5 ज़ा 85 होता है, तो 5 ज़ा 85, 102 6 ज़ा 2 से ये कटेगा, 4 2 ज़ा 16 8 ज़ा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 8 9 ज़ा 72, 2 7 7 14 15 5 और 2 252, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इन स्कूल 30% ऑफ बॉयज़ एंड 20% ऑफ गर्ल्स लाइक क्रिकेट, इफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो 4:3 दे रखा, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक क्रिकेट। तो टोटल कितने दे रखे हैं, 40 और 30 मान लेते हैं। रेशो निकालना, परसेंटेज निकालना आसान होगा। ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ जो हैं उनका 30%, 4 3 ज़ा 12, 12 जो हैं वो क्या दे रखे, क्रिकेट पसंद करते हैं, तो बच्चे जो है वो क्रिकेट पसंद नहीं करते होंगे। 28 जो है वो क्रिकेट पसंद नहीं करते। 30% 20% ऑफ गर्ल्स, 30 की 20% गर्ल्स कितनी होगी, 3 2 ज़ा 6, तो 6 को गर्ल्स को पसंद क्रिकेट है और 4 24 को पसंद नहीं है। पूछा है परसेंटेज स्टूडेंट डू नॉट लाइक, तो डू नॉट लाइक कितने हैं, 28 और 24, तो ये कितना आ रहा है 40 52, 52 को पसंद नहीं है, परसेंटेज पूछा है, तो टोटल कितना है 40 + 30 70 इंटू 100, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गया, 520/7 सॉल्व करेंगे, 7 7 ज़ा 49, फिर बच गया 3 30 33 ज़ा 30, 28 4 ज़ा आता है, 28 4 ज़ा, फिर बचेगा 2 2 0 14 2 ज़ा और 8 ज़ा, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन sold his bag and shoes 4200 each. On the bag he earned profit of 16.66%. On shoes he earned a profit of 10/19. Find the sum of cost price of both the bags. तो एक तो दे रखा है रमन ने बैग और एक दे रखा है शूज़, 4200 दोनों इसकी सेल्स प्राइस है। ऑन द बैग 16.6% का प्रॉफिट, 1/6 का प्रॉफिट, यानी कि 6 की चीज़ 7 में हो गई, 7 से इसको कट करेंगे 600 टाइम्स, तो 6 6 ज़ा 36, तो 3600 इसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है। शूज़ की बात करें तो शूज़ पे प्रॉफिट है 10 10/19, 190 + 10 200/19, 0 0 0 0 0, 19 की चीज़ जो है वो 21 में हो गई है, ये से कटेगा 200 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 19 2 ज़ा 3800। फिर पूछा है सम ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो इनका सम कर देंगे 0 0 4 7400, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन invested money in 2 schemes A and B, 3:2 rate of interest, A:B is 1:2, simple interest received A or B, 1/5 of B, and find the ratio of time period for which the money is invested। तो जब कभी भी अपन सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, रेट का परसेंटेज का ही बाय को लिखने की ज़रूरत नहीं है, रेट परसेंटेज इक्वल्स टू कितना होता है, रेट परसेंटेज इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। तो इसने क्या बोला है अपन को, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड फॉर विच टाइम निकालना है, तो टाइम यही रह जाएगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू रेट। तो अपन को यही क्वेश्चन में करना है। पहले क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का जो यानी कि प्रिंसिपल जो है वो 3:2 है ए और बी का।
फिर दे रखा है रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर की वैल्यू दे रखी है 1 और 2। फिर दे रखा है इंटरेस्ट जो आया है वो आया है 1/5 ऑफ बी, तो बी का अगर 5 है तो इसका 1 है। तो अपन निकालेंगे कैसे, इंटरेस्ट 1 और 5 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल और रेट, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल और रेट, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:15। तो 4:15 अपना आंसर आ जाएगा, सी आंसर है। अब बस कैन ट्रैवल 25% ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है। बस जो है 25% डिस्टेंस यानी कि 1/4 डिस्टेंस को कवर करेगी 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। 3/8 जो डिस्टेंस है उसको कवर करेगी 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। 1/8 डिस्टेंस है उसको कवर करेगी 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। और रेस्ट है, तो ये हो गया 3/8 और 1/8, 4/8 हो गया, और ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, ये इतना डिस्टेंस, ये 1/2 हो गया, ये 1 में से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 4, 4 - 2 - 1, तो ये हो गया 3/4। तो 3/4 कवर हो गया, तो बचा 1/4, 1/4 डिस्टेंस को कवर करेगी 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, और टोटल टाइम लग रहा है इसको 7 आवर्स। अब इसने पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है। तो इसमें अपन सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपन इसका डिस्टेंस कुछ वैल्यू एज्यूम कर लें। तो वैल्यू एज्यूम अपन कर सकते हैं 400 और 800 की, डिवाइड हो जाएगा आसानी से। 400 करेंगे तो अपन को कुछ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 800 लेंगे डायरेक्टली हो जाएगा। तो 800 अपन मान लेते हैं कि अपना डिस्टेंस है। अगर 800 अपना डिस्टेंस है तो 1/4 डिस्टेंस यानी कि 800 का 1/4 तो 200 हो गया। 200 को कवर करना है तो 200 को 100 की स्पीड से कंप्लीट करेगा, तो 2 घंटे लग गए, यहाँ पे लग रहे 2 आवर्स। फिर अपन 3/8, तो 3/8 कितना हो जाएगा 300, तो 300 को करने में 60 आवर्स लग रहे, तो कितना हो गया 5 आवर्स। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 को करेंगे 5 आवर्स लग जाएंगे। फिर 1/8, 100 को करने में 50 किलोमीटर्स पर आवर इसकी स्पीड से चलेंगे तो 2 आवर्स लग जाएंगे। फिर 1/4 डिस्टेंस यानी कि 200 डिस्टेंस को कवर करने में 40 की स्पीड से, तो ये लगेंगे अपने 5 आवर्स। तो 5 आवर्स टोटल कितना लग रहा है, 5 + 5 10 11 12 13 14, तो 14 अपन को टाइम लग रहा है, लेकिन इसने तो बोला है कि 7 टाइम लग रहा है, तो वह 7/14 यानी कि हाफ टाइम लग रहा है। हाफ टाइम लग रहा है तो अपने जो डिस्टेंस एज्यूम करा है वो भी, उसका भी हाफ हो जाएगा डिस्टेंस, तो 400 अपना आंसर आ जाएगा, ए आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ द 3 नंबर फर्स्ट नंबर इज 33.33% लेस। फर्स्ट नंबर जो है, सेकेंड नंबर जो है और थर्ड नंबर जो है। फर्स्ट नंबर इज़ 33.33% लेस, अगर ये 3 है तो फर्स्ट नंबर 2 हो गया। सेकेंड नंबर इज़ 1/4 मोर देन फर्स्ट, तो 1/4 मोर, तो 4 की चीज़ 5 हो रही है। अगर ये 4 है तो ये 5 हो रहा है, तो ये इसका 2 टाइम्स है, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा 6, तो ये इनका रेशियो आ जाएगा। इफ़ द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज़ 3 to 5, एवरेज इनका 5 है, इधर और इधर सेम डिफरेंस है, तो एवरेज 5 हो गया। 325 डिवाइडेड बाय 5, तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस 2 है। इसको करेंगे 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, और 6 2 ज़ा 120, 120 + 10 130, ए आंसर है। 12 पे चलते। संजीव स्कोर 40% इन द एग्जामिनेशन एंड गॉट 40 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ। संजीव जो है उसने 40% मार्क्स स्कोर किए हैं और 40 मार्क्स ज़्यादा है, तो अगर 40 कम आते तो पास हो जाता, पासिंग आ जाता, कट ऑफ आ जाता। एंड अंकित जो है उसने 25% मार्क्स स्कोर किए और वो फेल हो गया है 20 मार्क्स से, अगर उसके 20 ज़्यादा आता है तो पास हो जाता, तो दोनों कट ऑफ्स है तो इक्वल रख देंगे। 40% - 25% इक्वल्स टू 20 + 40, तो ये आ जाएगा 5 और 115% इक्वल्स टू 60, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स, तो 100% यानी कि टोटल 400 है। फिर दे रखा है बिटवीन मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 400 माइनस कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ कितने हो गए, कट ऑफ पहले 40% इसको आए हैं, तो 400 का 40% 160, 160 - 40, तो यह आ जाएगा 120, तो 120 अपना कट ऑफ है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 80 और 280, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इन हाउ मैनी वेज मोबाइल बी अरेंज्ड सो दैट द वोवल्स कम टुगेदर। तो MOBILE, इन तीनों को एक यूनिट लेंगे, 2 3 4। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 3 2 1 3 2 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 6 ज़ा 24 6 ज़ा कितना होता है, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 1 4 4। यह जाता है डी। 14 क्या दे रखा है, इन अ बैग नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 4/3 ऑफ ब्लू बॉल्स। तो ये दे रखा है रेड बॉल्स जो हैं और ब्लू बॉल्स हैं। रेड बॉल्स जो हैं वो 4/3 है, 4 हैं, इसकी 3 है। फिर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ येलो बॉल्स जो हैं वो ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स जो हैं ये इनको ब्लू मान लेते हैं। 150% मोर, तो अगर ये 10 है तो 150, 25 ज़्यादा है यानी कि 2 और 5। फिर दे रखा है कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो है वो 200 ज़्यादा है ब्लैक बॉल से। तो इन दोनों का रेशियो अलग अलग है, एक्स और एक्स, वाई और वाई मान लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, 3x जो है वो ज़्यादा है 2y से, कितना 200 ज़्यादा है। फिर दे रहेगा रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, वाइट बॉल्स जो हैं टू द रेड बॉल्स, ये 2:1 है। अगर ये 4 है तो ये हो जाएगी 8x। क्या दे रहेगा, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वाइट एंड येलो, तो वाइट 8 है, येलो 5 है, तो 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 1050। एवरेज ऑफ वाइट और रेड का एवरेज यानी कि 8 + 4/12 यानी कि 6x की वैल्यू बतानी है अपन को आंसर में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 15x माइनस 10y प्लस 1000, ये हो जाएगा 16x प्लस 10y इक्वल्स टू 2100। ये माइनस प्लस पहले से तो कट जाएंगे और ये बचेगा 31x इक्वल्स टू 3100। तो x की वैल्यू है 100, तो अपन को पूछा है 6x की, ये आ जाएगी 600 और ये ए आंसर हो जाएगा। 15 सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स एंड 3 इरेज़र। 2 पेन्स प्लस 3 इरेज़र की कॉस्ट प्राइस 39 है। सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेन्स प्लस 1 इरेज़र is 109. Find the ratio of 3 pens is to 4 erasers. अब क्या करना है अपन को सॉल्व करने के लिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 21p प्लस 3e इज इक्वल्स टू 9 3 ज़ा 27 और 3। ये दोनों सेम है, माइनस माइनस और माइनस करेंगे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 21 माइनस का और 2 ये, तो ये आ जाएगा 19 माइनस 19p और ये आ जाएगा 39 माइनस करेंगे तो 1 40 60 27 और 2, ये आएगा 8 6 7 8 और 2 288, यही आ रहा है 27। तो इधर का हो गया 1, इधर का 40 हो गया 60 और 2, यही आ रहा। फिर 19 से इसको कट करेंगे, 19 1 ज़ा कट करेंगे 8 और 9 98। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कट ही नहीं हो रहा है तो फिर रेशो कैसे आएगा। 9 3 ज़ा यहाँ पे दे रखा है 21 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, इसको करेंगे 9 3 ज़ा 27, ये भी सेम आ रहा है और 39 भी सेम है। वापस करते हैं एक बार, क्या दे रखा है 2 पेन्स प्लस 3 इरेज़र्स की कॉस्ट है 39। 7 पेन्स प्लस 1 इरेज़र की कॉस्ट है 108। वो यहाँ पे 9 ले लिया था ना इसलिए गड़बड़ हो गया। द रेशियो ऑफ 3 पेन्स इज टू 4 इरेज़र्स बताने, तो यहाँ पे इक्वल करना आसान है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 21p
प्लस 3e इक्वल्स टू 8, 3 ज़ा 24, 3, इसको सम को माइनस 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 लगाएंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा -19p इक्वल्स टू, इसका आ जाएगा 161, 24 और 2, ये आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 2, 19 1 ज़ा और 19 5 ज़ा 95, तो p की वैल्यू 15 आ गई। p की वैल्यू 15 है, ऊपर वाले में रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 30 प्लस 3e इक्वल्स टू 39, तो 3e की वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगी 9, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो क्या रखेंगे 3 इंटू 3p इस टू 4e बताना है। p की वैल्यू 15 है, 15 3 ज़ा 45 और e की वैल्यू 3 आई है और 4 इंटू 3 12, ये 3 से कटेगा, 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा और 5 ज़ा 15:4, बी आंसर है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 2 इनलाइन पाइप्स है P and Q fill the tank 30 minutes and 45 minutes respectively. An outlet pipe R can drain water out at a rate of 32 liters per minute. If all the three pipes take 50 minutes to fill the tank, then find the capacity of tank in liters. तो इसके लिए अपन को पहले कैपेसिटी एज्यूम कर लेनी चाहिए, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एज्यूम करेंगे 50, 45 और 30, इनसे रिलेटेड नंबर को एज्यूम करना है जो कि इन सभी से कट जाए। तो 30 और 45 में 45 नंबर है और 45 और 50 में 4 5 ज़ा 4 9 ज़ा 50, 4 9 ज़ा नहीं 9 ज़ा करेंगे तो 5 9 ज़ा करेंगे तो 45 है। 450 एज्यूम कर लेते हैं अपन नंबर 450। सपोज टैंक की कैपेसिटी 450 है, तो पी जो है वो 30 मिनट्स में कंप्लीट करता है, तो 450/30, तो ये कितना यूनिट्स कंप्लीट कर लेगा, ये कर लेगा 15 यूनिट्स कंप्लीट। जो क्यू है वो 45 मिनट्स भर लेता है, तो 45 यूनिट्स भरेगा तो कितना कंप्लीट कर लेगा, 10 यूनिट्स कंप्लीट कर लेगा। और फिर आगे क्या दे रखा है, इफ़ ऑल द पाइप्स तीनों मिल करके 50 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं तो पी प्लस क्यू प्लस आर जो है वो 50 में कंप्लीट करते हैं, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स 9 यूनिट्स ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये भर तो ये तो दोनों तो भर रहे हैं 15 और 10 25 यूनिट्स है, बट तीनों साथ में भर रहे हैं तो 9 हो रहा है, लेकिन ऐसे कैसे हो रहा है, इसका मतलब आर जो निकाल रहा है वो दे रखा है, तो 5 और 1 6 16 यूनिट जो है वो आर निकाल रहा है, आर 16 यूनिट्स निकाल रहा है, तो टोटल कैपेसिटी 450 है, आर जो है 16 यूनिट्स निकाल रहा है, बट एक्चुअल आर कितना निकाल रहा है 32 लीटर्स पर मिनट, तो ये से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 450 900 अपनी कैपेसिटी ओरिजिनल आ जाएगी बी। 7 दे रखा है, अमन कैन कंप्लीट वर्क इन 40 days, बिमल कैन कंप्लीट इन 100 days, द वर्क अलोंग विद चरण टेक्स 20 days टू कंप्लीट इट, फाइंड द टाइम टेकन बाय चरण। तो दे रखा है अमन 40 days में कर लेता है, बिमल 100 days में कर लेता है। दे वर्क अलोंग विद चरण, ए प्लस बी प्लस सी तीनों जने मिल करके करते हैं तो 20 days में कर लेते हैं। इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 40 और 20 का एलसीएम 40 आएगा, 40 और 100 का एलसीएम 4 और 10 2 और 5, तो इससे 5 को मल्टीप्लाई करो या इसे 2 को करो, 200 एलसीएम ले लेते हैं। ये इसकी टेबल में आएगा 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 10 टाइम्स, तो 5 6 7 अगर इनका है तो बीच का जो गैप आ रहा है 3 का वो सी का है। इन्होंने क्या बोला है कि चरण को अकेले को कितना टाइम लगेगा, 200/3 इतना टाइम लगेगा। तो 3 की टेबल में रेशियो ऐसे दे रखा है, तो अपन को पॉइंट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। 3 की टेबल में 18 6 आता है, फिर बचता है 2 2 0 6 और फिर बचता है 2, तो 66 2/3, तो ए आंसर आ गया। अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर ओनली, तो मिल्क और वाटर से दे रखा है 10:9 के रेशियो में दे रखा है। 20% ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट इज 115 मोर देन द वाटर, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। ओके, ओरिजिनल क्वांटिटी मान लेते हैं अपन 19 मानेंगे तो 20%, इनका 10 का तो हो जाएगा लेकिन इसका 20% नहीं होगा, तो ये अपन 190 मान लेते हैं, तो ओरिजिनल अपना 100 और 90 मान लेते हैं। फिर इसने क्या बोल रखा है कि मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी, 20% मिक्सचर निकाला है, तो 190 का 20% कितना होगा 1/5, 15 3 और 8 ज़ा,
38, तो 38 मिक्सचर यहाँ से निकाला है, तो रेशियो तो यहाँ पे 10:9 का ही रहेगा। और बचेगी कितनी क्वांटिटी, 38 इसमें से निकल गई तो 2, 40, 5 और 1, इतनी क्वांटिटी बच जाएगी। अब इस क्वांटिटी को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 10 और 9, 19, 152। ये 152 19 की टेबल में आता है क्या, 8 9 से 72 2, तो ये आ जाता है 8 टाइम्स। 8 टाइम्स तो ये 80 और ये 9 8 से 72, इतनी क्वांटिटीज़ बची हुई है। फिर दे रखा है मिल्क जो है वो 115 मोर है, तो इसमें कितना मोर दिखा रहा है, ये 8 मोर दिखा रहा है, 8 115 के बराबर है। फिर इसने बोला क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल, तो 190 की वैल्यू बताओ, ये इसने पूछा है। 8 से इसको कट करेंगे, क्या कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये इससे कट होएगा। 8 4 टाइम्स, ये होएगा 18 9 ज़ा और 10 5 ज़ा, 18 9 ज़ा और 10 5 ज़ा, यही हो रहा है 95। बट ये तो पॉइंट में आ रहा है, लीटर्स पॉइंट में कैसे आ सकता है, गलत कर दिया है अपन ने। वापस करते हैं, क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर दे रखा है, मिल्क और वाटर दे रखा है 10:9 की रेशियो में। अपन इसका 19 इसका ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि टोटल 19 है ओरिजिनल मिक्सचर, लेकिन 9 का 20%, 9 और 10, 19 का 20% निकालना पॉइंट में आ जाएगा, तो अपन 190 ले लेते हैं, 0 और 0। इसका जो 20% मिक्सचर है उसको रिप्लेस किया गया, 20% इसका कितना होता है, इसका 20% होता है 38, तो इसमें से 38 निकाला है, तो ये बचा 10:9। 38 निकाल दिया तो कितना बच गया था, 2 5 और 1, तो ये रेशियो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 टाइम्स होता है, तो 8 से इसको करेंगे 80 टाइम्स और 8 9 से 72 टाइम्स। फिर दे रखा है 20%, वापस से पढ़ते हैं, मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर ओनली इन द रेशियो 10:9 इफ 20% ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क से इसको रिप्लेस भी किया है, तो मिल्क यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जितना निकाला था 8 9 10 11 118 हो गया, और ये 72। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, 115 लीटर्स मोर है वाटर से, तो ये 115 मोर है, तो ये कितना मोर है, 8 और 20 और 18, 8 8 16, 46 मोर है, 115 वैल्यू दे रखी है और ओरिजिनल है 190। उसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 18 9 ज़ा और 10 5 ज़ा, और ये आ जाएगा, ये कितनी बार आ रहा है, 2 ज़ा और 3 ज़ा। 23 की टेबल में 5 ज़ा 115 आता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 9 5 से 45 46%, 475 आ जाएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एंड क्यू कंप्लीट करते हैं 28 डेज इन 42 डेज में पी एंड क्यू स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन इन and left the work after 8 days. R completed the remaining work in 12 days. Find the time taken by R to alone. P and Q 28 days and 42 days में करते हैं, ये कट हो जाएगा, 7 4 ज़ा 7 6 ज़ा 2 ज़ा और 3 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 और 8, 84 इनका एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। P प्लस क्यू स्टार्ट करते हैं, 8 दिनों तक काम करते हैं, तो ये कर लेंगे 3 और 2 5, 5 से करेंगे 40 काम कंप्लीट कर लेंगे, तो बचा हुआ काम कितना हुआ, 44 वर्क बच गया, 44 वर्क बच गया। उसको R जो है 12 डेज़ में कर लेता है, तो R कितने दिनों में कर लेता है, R जो 44 वर्क है इसको 12 डेज़ में कर लेता है, तो 12। फिर दे रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय आर, आर को टाइम कितना लगेगा, तो 84 टोटल वर्क है और इसकी एफिशिएंसी दे रखी है 44/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, इसको कट करेंगे 1 ज़ा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 ज़ा और 1 ज़ा, ये 21 इंटू 12 करेंगे तो 210 एंड 42, ये हो जाएगा 252, और इसको 11 से कट करेंगे, 11 की टेबल में मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ दिखा रहा है, तो अपन भी मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 11 2 ज़ा 22 और फिर आ जाएगा 32, फिर से 2 ज़ा और फिर बचा 10, तो ये आ जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, 300 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 300 ml है, मिल्क और वाटर दे रखा है 11:9, ए दे रखा है 60 लीटर्स से 60 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर जो दे रखा है वो 8:7 दे रखा है,
तो रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिजल्टिंग, तो मिक्स कर लेना अपन को 300 और ये दे रखे 20 से इसको कट करेंगे 15 आ जाएगा, 15 5 6 1 और 15 9 जा कितना तो 135 और 60 7 7 14 15 15 से इसको करेंगे 15 4 जा तो ये 32 एंड 28 इनको ऐड कर लेंगे 165 और इसको तो यह आ जाएगा 5 6 7 197 और 135 और 28 3 6 7 और 173 आ रहा है क्या 197 173 ऐड गलत किया अपन ने 5 और ये 3 3 4 5 6 6 आ रहा है तो अपना आंसर हो जाएगा ए। ठीक है।